कोविड 19 से 2024 तक अगर किसी सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना, तो वो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर यानी होटल सेक्टर। लेकिन 2024 के बाद में कुछ चीजें ऐसी बदली है जो कि इस सेक्टर में बहुत बड़ी ऊर्जा लेके आई है। उसके ट्रिगर्स, अगर वो ट्रिगर्स अगर जानना चाहेंगे तो यहां पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल जो है मिडिल क्लास का डिस्पोजल इनकम जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, और मिडिल क्लास जो है ना वो अपर क्लास में जा रहा है। इतना ही नहीं, जो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे देखेंगे, एयरपोर्ट देखेंगे, उसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यहाँ पे टूरिस्ट है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, कोविड में क्या हो रहा था, जहां पे कॉन्फ्रेंसेस हो गई, मीटिंग्स हो गई, या फिर ये सभी चीजें वो ऑनलाइन होती थी, वो अभी फिर से ऑफलाइन शुरू हुई है। उसी वजह से फिर से एक बार होटल इंडस्ट्री में यहाँ पे ग्रोथ के जो ट्रिगर्स है वो नजर आते हुए हमें दिख रहे हैं। इसके बाद में अगर देखेंगे तो डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ भी यहाँ पे जो इंडियन है वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और उसी वजह से यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रैवल भी बढ़ रहा है और होटल इंडस्ट्री में भी ग्रोथ आ रही है। उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे तो वो है स्पिरिचुअल टूरिज्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अयोध्या हो गया, उसके बाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका अगर स्टैच्यू देखेंगे, उसके साथ साथ अगर फिलहाल ही यहाँ पे जो महाकुंभ हुआ है, ये सभी क्या दर्शाते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जो है वो स्पिरिचुअल विजिट या फिर स्पिरिचुअल टूरिस्ट जो है वो बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर हो रहा है। इसी के लिए इसको एक्सप्लोर करने के लिए बाहर से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और इन सभी चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि होटल इंडस्ट्री जो है जो प्री कोविड लेवल में थी उसको बीट करके अभी ऊपर निकल चुकी है। दोस्तों बेसिकली होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। कोविड के टाइम क्या था, सप्लाई ज्यादा था लेकिन डिमांड कुछ भी नहीं था, और अराउंड 2 to 3 इयर्स ये सेम सिनेरियो जो है वो कंटिन्यू रहता रहा। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई जो है उस तरह से नहीं बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ सप्लाई बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। बिकॉज ऑफ व्हाट, अगर आपको सप्लाई बढ़ाना तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स करनी पड़ेगी, उसके बाद में वहां पे जो है पूरा आपको यहाँ पे इंटीरियर करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको होटल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज ऐसे ही एक होटल के बारे में बात करूंगा जो कि अपने इंडस्ट्री से बहुत बढ़िया कर रही है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये स्टॉक जो है वो यहाँ पे लीडर बन सकता है। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। मैं संदीप अवटी स्वागत करता हूं आपका। होटल इंडस्ट्री में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है ऑक्यूपेंसी रेट, यानी आपके पास कितने होटल्स है और यानी कितने रूम्स है, और वो कितने रूम्स यहाँ पे सेल्ड आउट हुए या रेंट आउट हुए, यहाँ पे देख सकते हैं। जो रेड बार है वो आपको इंडस्ट्री के जो ऑक्यूपेंसी एवरेज है वो बताएंगे, और ये जो ब्लैक बार है ये आपको यहाँ पे इस होटल के बारे में बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 75 के अगेंस्ट में 91 है, उसके बाद में 86, 92, 71, 77, 100, 80, 91 एंड सो ऑन। ऑन एंड एवरेज इस होटल के अगर यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट देखेंगे तो 91% की ऑक्यूपेंसी है, और यहीं पे अगर इंडस्ट्री का एवरेज देखेंगे तो 68 to 70% की है। यानी इंडस्ट्री से सो फार ये अच्छी कंपनी यहाँ पे या फिर ये होटल जो है वो करता हुआ दिख रहा है। यानी क्या होगा, इससे आपके फिक्स एसेट या फिर फिक्स ओवरहेड जो है ना वो तो रहने वाले, आपको सैलरी देनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, आपको रेंट देना है एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपके यहाँ पे रूम जो है वो ज्यादा बिकते हैं या फिर रूम जो है वो ज्यादा रेंट पे जाते हैं तो इनका ऑब्वियसली क्या होगा, इनके मार्जिन बढ़ेंगे, इनके नेट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, और वो भी अच्छी तरह से ग्रो होगा। दोस्तों हमें पता है कि होटल इंडस्ट्री एक बहुत ही सिक्लिकल इंडस्ट्री है, और उसके सप्लाई और डिमांड में बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, और उसी वजह से क्या होता है ना, उसके रेवेन्यू में उसका इंपैक्ट आता है। और अगर रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट रखना है, उसके लिए एक कंपनी ने बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की है, और वो है उसकी फूड एंड बेवरेज में यहाँ पे बढ़ती हुई प्रेजेंस। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है वो फिलहाल अपने टोटल जो रेवेन्यू है ना उसका अराउंड 42% रेवेन्यू जो है वो अपने यहाँ पे फ्लरी करके इनका ब्रांड है उनसे यहाँ पे ला रही है। यानी क्या मतलब हुआ इसका, 58% आप यहाँ पे रेंट से लाओगे और 42% यहाँ पे फूड एंड बेवरेज से लाओगे। यानी इसको फूड एंड बेवरेज में तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे उसके सिक्लिकल देखने को नहीं मिलता है मैटर। ये रेवेन्यू की स्टेबिलिटी या फिर रेवेन्यू की फिजिबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर यहाँ पे अगर हम आगे आते हैं तो ये समझेगा कि किस तरह से यहाँ पे फ्लरी ब्रांड जो है वो ग्रो कर रहा है।
देखिए उसके आउटलेट जो है ना, वो इनिशियली बाय 2017 में 19 आउटलेट्स थे, और यहाँ पे बाय 2025 यानी टिल डेट इसके आउटलेट जो है वो 100 आउटलेट तक पहुंच चुकी है कंपनी। यानी इसका सीएजआर अगर देखेंगे ना तो 24% के सीएजआर से ये कंपनी यहाँ पे ग्रो करती हुई दिख रही है। और फिलहाल ही कंपनी ने अपना 100 आउटलेट जो है वो यहाँ पे नई अपोलो मंदिर मुंबई में यहाँ पे जो है गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, लॉन्च किया है। सो दोस्तों इसकी बाकी की जो होटल्स हैं, होटल्स कंपनियां, उनसे ये कंपनी इस तरह से यहाँ पे खुद को अलग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। यानी यहाँ पे रूम रेंट या फिर ऑक्यूपेंसी के बारे में यहाँ पे लीडर तो है ही, लेकिन और एक रेवेन्यू स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रीम जो है ये कंपनी बना के आ रही है, जो कि एक कंपनी के लिए यहाँ पे मोट हो सकता है। यहाँ पे फ्लोरिव ब्रांड के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैफे, रेस्टोरेंट, कियोस्क और ये टोटल मिला के यहाँ पे 100 आउटलेट हुए। और इसके रेवेन्यू की बात की जाए ना, क्वार्टर 3 2024 में 16 करोड़ का रेवेन्यू आया था, वहीं पे क्वार्टर 3 2024 में यहाँ पे 22 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है। यानी ये ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 38% की ग्रोथ है, और यहाँ पे 9 मंथ की बात की जाए तो अराउंड 34% की ग्रोथ है। इतना ही नहीं, जहां पे कंपनी कह रही है कि हमने यहाँ पे 100 आउटलेट जो है वो कंप्लीट कर दिया है ना, बाय 2027 तक कंपनी का टारगेट है 200 आउटलेट जो है वो कंपनी कंप्लीट करेगी। यानी यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 33 टू 40% के सीएजआर से कंपनी टारगेट कर रही है कि हम यहाँ पे जो है वो ग्रो करेंगे इन द सेक्शन ऑफ फ्लोरिंग। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में देखेंगे तो कंपनी के बेसिकली 3 ब्रांड्स हमें देखने को मिलेंगे, द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क। और ब्लू मार्क में आप लोग देखेंगे तो वो है यहाँ पे कंपनी के ऑनगोइंग या फिर अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एग्जिस्टिंग बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2024 में कंपनी के पास 2495 कीज है। इसमें से खुद की जो कीज है वो 44% यानी 1100, यहाँ पे मैनेज की जो है वो 44%, वो भी 1100, और लीज पे देखेंगे तो 11% यानी 284। लेकिन बाय द एंड ऑफ 2024 तक इन्होंने टारगेट रखा है कि वो की जो है वो 5048 होगी। यानी अराउंड यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 90% की ग्रोथ विद द 2 to 3 इयर्स में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ये सिनेरियो कैसा रह सकता है, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे चेंजेस होने वाले। यानी देखेंगे तो पैन इंडिया लेवल पे जो है ये कंपनी पहुंच चुकी है, और यहाँ पे जो कीज है वो भी डबल करने का टारगेट कर रही है। और ऑब्वियसली अगर कीज डबल हो रही है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री में टेलविंड है, और यहाँ पे कंपनी लीडिंग प्लेयर मानी जाती है, फूड एंड बेवरेज में भी अच्छा कर रही है, तो उसको बहुत ही बड़ा फ्यूचर हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ना, जैसे कि हमने ब्लू टिक में देखे है ना, उसमें है पुणे में एक उनका एक प्रोजेक्ट है पुणे में। यहाँ पे देखते हैं अराउंड 200 रूम्स की जो है वो जो एडिशन है इनके इन्वेंट्री में हो जाएगा। उसके बाद में अगर देखेंगे आगे भी कुछ रूम्स ऐसे है कि कुछ होटल्स है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक होटल्स है जो जिसमें अराउंड 100 रूम जो है वो एडिशन होने की पॉसिबिलिटीज है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोलकाता में भी है एक द पार्क ईएम बाईपास करके इनका प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे एक अपार्टमेंट है, और यहाँ पे होटल रूम जो है अराउंड 250 रूम जो है वो होने वाले हैं। और इसमें क्या है ना, बेसिकली उन्होंने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ऑफ द कोलकाता उनके साथ में यहाँ पे टाइप किया है, और उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू की फिजिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, उनका कहना है। और एस्टिमेट किया जाता है कि कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो है अप्रैल 2024 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2028-29 में यहाँ पे जो है इसका रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक और जो कि बहुत बढ़िया कर सकते हैं इन द फ्यूचर और वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं, ऐसे ही स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। दोस्तों कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो कि यहाँ पे रेवेन्यू बनाया था 159 करोड़, तो वहां पे यहाँ पे ग्रो करके अराउंड 177 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी लेके आई है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए ना तो 27 करोड़ से यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 32% बढ़ा है। यानी आप इसको 15% की ग्रोथ मान सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके रूम्स में इन्वेंट्री में एडिशन होगा उसी तरह से कंपनी जो है वो और ज्यादा ग्रो करेगी। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड हाईएस्ट एवर यहाँ पे अब तक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंपनी लेके आई है। और एक बात यहाँ पे कंपनी के इंटरेस्ट जो है ना वो कम हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ कंपनी ने अपना डेट जो है वो रिपेमेंट किया, और उसी वजह से इसका इंपैक्ट जो है उनके यहाँ पे फाइनेंशियल मार्जिन पे आया हुआ है।
और उसी वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं एज वेल एज उनके टॉप बॉटम लाइन यानी पैट भी यहाँ पे ग्रो होती हुई दिख रही है। सो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट में क्लियर कट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के बोरेंज जो है वो किस तरह से घटे। यहाँ पे जो कि कंपनी 600 के बोरेंज कैरी करती थी, अभी जस्ट ओनली 138% करोड़ के बोरेंज जो है वो कंपनी के पास बचे, और उसमें अगर ड्रॉप डाउन करते हैं तो 28 करोड़ के जस्ट ओनली बोरेंज कंपनी के पास अभी बचते हुए हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी की इन्वेंट्री देखेंगे ना तो कंपनी की इन्वेंट्री जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो हो रही है, दैट इज अ गुड साइन। उसके साथ साथ यहाँ पे CWIP यानी यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस में भी यहाँ पे जो इन्वेंटरी आपको दिखेगी जैसे कि हमने ब्लू टिक देखी थी वो इसको रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ फिक्स एसेट जो है वो भी कंपनी के अराउंड 1150 करोड़ के। और एक बात इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कंपनी के कैश फ्लोस। देखिए दोस्तों, कंपनी के जो पैसा बना रही है उसको कंटिन्यूसली कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, और अराउंड 68 करोड़ तो यहाँ पे कंपनी के पास कैश होते हुए दिख रहा है। इतना ही नहीं, इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे ना तो इन्वेस्टर पैटर्न में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखेगी कि आपको यहाँ पे प्रोमोटर जो है वो 68% तक होते हुए देखेंगे। उन्होंने अपनी होल्डिंग कहीं पे भी कम नहीं की है, और यहाँ पे भी एफआई भी अराउंड 4 to 5% है, और डीआईएस का भी हिस्सा जो है वो अराउंड 11% तक है, और पब्लिक जो है आपको देखने को मिले अराउंड 16%। उसमें भी एस इन्वेस्टर जो है वो अराउंड 4% तक है, उनका ही है। आरवी पार्क होटल करके यानी प्रोमोटर देखेंगे तो अराउंड 72% की प्रोमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से। सो दोस्तों, ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।